हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये हार्ड तो नहीं है पर ट्रिकी हैं और पीवाईक्यू में आए हुए हैं और कॉम्पिटेंसी टाइप पे बेस्ड हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है A metallic wire of resistance 48 ohm is bent to form a square. The resistance between the two diagonal points will be. एक मेटेलिक वायर है जिसको स्क्वायर बना दिया गया है और उस मेटेलिक वायर का टोटल रेजिस्टेंस 48 ओम है। तो आइए पहले उस मेटेलिक वायर को स्क्वायर बना देते हैं। लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर और पूछ रहा है रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायगोनल पॉइंट्स। तो दो डायगोनल ले लेते हैं और उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो वहाँ पे बैटरी लगाना पड़ेगा। और नेमिंग कर देते हैं। सॉरी एक सेकेंड। ये पूरे स्क्वायर का रेजिस्टेंस 48 ओम है। तो जैसा कि जानते हैं कि ए बी हो जाएगा जो ABCD का 1/4 हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस 12 ओम हो जाएगा, इसका भी 12 हो जाएगा, इसका भी 12 हो जाएगा और इसका भी 12 ओम हो जाएगा। अब पूछ रहा है हमसे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ इट्स डायगोनल मतलब AC का। तो अगर इस एक को पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं तो वहाँ से अगर करंट निकलता है तो ए पास पहुँचेगा, उसके बाद B में जाएगा कुछ करंट और कुछ करंट D में जाएगा। पर जो करंट B तरफ जाएगा, AB में जो करंट जाएगा वही करंट BC में जाएगा। तो करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है AB और BC दोनों सीरीज में है तो इसको ऐड अप कर देंगे क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है। तो 12 + 12 24 ओम हो जाएगा और सिमिलरली AD में जो जाएगा वही DC में जाएगा। तो 12 + 12 24 ओम इधर भी हो जाएगा। अब अगर इसका एक हम लोग रेशनलाइज्ड फिगर बनाते हैं तो उसमें सिर्फ AC रहेगा और इधर से भी AC रहेगा जो दोनों पैरेलल में हो जाएगा क्योंकि दोनों में करंट डिवाइड होगा। तो 24 ओम हो जाएगा इधर और उधर भी 24 ओम। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में उसको N/2 हो जाता है अगर सेम रेजिस्टेंस का रहा तो 24/2 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर इफेक्टिव रेजिस्टेंस 12 ओम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन ज्योग्राफिकली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बिकॉज। ऑप्शन ए द अर्थ बिहेव्स सच ए ह्यूज मैग्नेट, ऑप्शन बी द अर्थ हैज टू पोल्स, ऑप्शन सी द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू इट्स साउथ पोल, एंड डी द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू इट्स साउथ पोल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर कुछ लोग ए और बी भी मार्क कर सकते हैं जो कि सही है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट सी होगा। ए और बी भी सही है क्योंकि अर्थ ह्यूज मैग्नेट की तरफ एक्ट करता है तो इससे मैग्नेटिज्म तो पैदा होगा लेकिन इससे ये नहीं कंफर्म होता है कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा। और ऑप्शन सी बोलता है कि द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज लोकेटेड एट वेरी क्लोज टू इट्स साउथ पोल। इसीलिए साउथ पोल की तरफ, अर्थ के साउथ पोल की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ रहता है और अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेट का साउथ पोल रहता है क्योंकि अनलाइक पोल है और अनलाइक पोल जैसे हम लोग जानते हैं कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है सेवरल फैक्ट्रीज वेयर पॉरिंग देयर वेस्ट्स इन रिवर ए एंड बी, वाटर सैंपल्स वेयर कलेक्टेड फ्रॉम दीज टू रिवर्स, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम रिवर ए वाज एसिडिक while that of river B was basic. These factories located near A and B are, ये 2020 में पूछा गया है। तो हमें हिंट दिया हुआ है कि रिवर ए के पास जो पानी कलेक्ट हुआ वो एसिडिक है और बी के पास बेसिक है तो इसी से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करके सही करेंगे। और जैसा कि हम लोग को पता है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बेसिक होता है, अल्कोहल होता है जो नियरली न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है सोप्स एंड डिटर्जेंट फैक्ट्रीज नियर ए तो एसिडिक है तो सोप्स एंड डिटर्जेंट लेकिन बेसिक होता है तो ऑप्शन ए पहले ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी सोप्स एंड डिटर्जेंट फैक्ट्रीज नियर बी एंड अल्कोहल डिस्टिलरी नियर ए, सोप्स एंड डिटर्जेंट बी के पास हो सकता है क्योंकि वो बेसिक होता है और बी में बेसिक बोला हुआ है, लेकिन अल्कोहल तो एक नियरली न्यूट्रल होता है इसलिए बी भी नहीं होगा।
ऑप्शन सी, लेड स्टोरेज बैटरी नियर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज नियर ए एंड शॉप्स एंड डिटर्जेंट फैक्ट्रीज नियर बी। हाँ ये सही है, क्योंकि बैटरी में हम लोग को पता है जैसे उसमें एसिडिक होता है, वही लीड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी एसिडिसिटी रहेगा, और सोप्स एंड डिटर्जेंट में हम लोग को पता है वो बेसिक सॉल्ट होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ए थियोरेटिकल क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रिपेयर सोप इन ए लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है लेकिन आ सकता है क्योंकि ये लैब मैनुअल में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे लेबोरेटरी पूछा है तो हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन तो देंगे नहीं, क्योंकि वो बस थियोरेटिकल है, और यहाँ पे लेबोरेटरी मतलब रियल एक्सपेरिमेंट से पूछा है, तो बतलाना पड़ेगा कि पहले हम लोग को फर्स्ट स्टेप में हम लोग को कैस्टर ऑयल लेना पड़ेगा जो कि एक फैटी एसिड है, उसमें हम लोग को NaOH सॉल्यूशन मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों सॉल्यूशन को हीट कर देंगे मिक्सचर को, और उससे फिर पेस्ट ऑफ सॉप फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को उसमें 5 to 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट डालना है, क्योंकि कॉमन सॉल्ट हम लोग को इसलिए डालना है क्योंकि कॉमन सॉल्ट होता है वो प्रिसिपिटेट आउट करने में सोप सॉल्यूशन को मदद करेगा। मोस्ट ऑफ द सोप सेपरेट आउट्स ऑन इट्स ऑन बट सम ऑफ देम रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, दिस इज ड्यू टू विच कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू प्रिसिपिटेट आउट द सोप फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। और इसका एक क्वेश्चन, इस पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी एक 2021 में आया हुआ है, आप लोग को लग रहा होगा ये नहीं आता है, लेकिन लैब मैनुअल से भी आ सकता है। क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, फॉर प्रिपेयरिंग सोप इन द लेबोरेटरी बी रिक्वायर एंड ऑयल एंड ए बेस, बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑयल एंड ए बेस वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ सॉयल। ऑप्शन ए, कैस्टर ऑयल एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी, टर्पेंटाइल ऑयल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी, कैस्टर ऑयल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी, मस्टर्ड ऑयल एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो आप लोग एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज रहोगे अगर वो थ्योरी आप लोग को नहीं पता रहता। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों में है, तो आप लोग या तो बी या तो सी अगर नहीं पता रहता, लेकिन सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नहीं, ये PYQ में अक्सर आता है कि कैल्शियम क्लोराइड का क्या फंक्शन रहता है। तो कैल्शियम क्लोराइड इज जनरली यूज टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये एक्टिविटी में दिया हुआ है, इट इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन आता है जो कि जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं NCERT में दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। तो इथाइन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। इसको मिक्सचर ऑफ इथाइन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो वेल्डिंग एंड कटिंग में यूज होता है। और इसके बाद दो और एक्टिविटी से क्वेश्चन उठ के आता है कि ग्लिसरीन का क्या फंक्शन रहता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को हिंट दिया हुआ रहेगा कि टू मॉइस्ट इट, तो मॉइस्चर जहाँ भी रहता है वहाँ पे ग्लिसरीन होगा। और सैफ्रेनिन का काम होता है टू ऐड कलर टू द स्लाइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है हाउ टू फाइंड आइसोमर। आइसोमर फाइंड आउट करने ये बोलता है, MCQ में आता है तो कितना आइसोमर इसका होगा। तो बोर्ड्स के लिए ये फॉर्मूला एक है, बस बोर्ड्स तक वैलिड है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसका बहुत सारा एक्सेप्शन है। तो इसके लिए हमें 2 to the power n-4 + 1 करते हैं। जैसे कि पेंटेन का हमको पता है कि 3 होता है आइसोमर, तो इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन सोडियम पूछ देगा कि 2 सॉप सॉल्यूशन का नाम बताइए, और ये पूछा भी हुआ है एक बार। तो सोडियम एस्टीरेट और सोडियम पैल्मिटेट होता है, और दोनों का फॉर्मूला लिखा हुआ है। आइए एक और ट्रिक है, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फाइंड करने के लिए अगर 10th लेवल तक जाएँ तो अल्केन में आपको जैसे पेंटेन दिया हुआ है, तो पेंटेन में C5H12 होता है अल्केन का। तो अगर उसका हम लोग को नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फाइंड करना रहेगा तो नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन -1। तो जैसे कि पेंटेन का 5 कार्बन होता है, 12 हाइड्रोजन होता है, तो हम लोग कर देंगे 5 + 12 -1, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली एल्किन और अल्काइन का भी लिखा हुआ है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं MCQ फॉर्मेट के लिए, टाइम सेव करेगा आपका। और देखिए एक क्वेश्चन है, इसका एक्टिविटी में आंसर दिया हुआ है, टू मेक ऑल द कनेक्शंस एयर टाइट इन द एक्सपेरिमेंट बी यूज वैसलीन, इधर वैसलीन और वैक्स और लुब्रिकेंट ऑयल। तो मोस्ट प्रोबेबली
ए ऑप्शन कर देते हैं क्योंकि कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसलीन। आप यहाँ देख सकते हैं, यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू ग्लास प्लेट सो डेट द सेटअप इज एयर टाइट। और पोटासियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज दिया हुआ है, जो पहले दिखाए थे। पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। सो थैंक यू।